बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। और हमारी असफलता तो यह सिद्ध करती है कि हमने प्रयास पूरे मन से नहीं किया। वो कहते हैं कि परिणाम चाहे जैसा भी हो, लेकिन प्रयास लाजवाब होना चाहिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो लेटेस्ट जो अपडेट है, बिल्कुल अब मैं केवल वही वीडियो बनाऊंगा जो बिल्कुल लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट होगी, क्योंकि अब हमारी 1 तारीख से नियमित क्लासेस प्रारंभ होंगी। सभी सब्जेक्ट की जितनी भी क्लासें होंगी, अलग अलग सब्जेक्ट के जो अध्यापक हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लगभग 1 तारीख से और विद इन 60 डेज यानी 60 दिन लगातार मई और जून, क्योंकि हमारी छुट्टियां होती हैं दिल्ली में DSSB में, तो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासें रहेंगी। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, टेलीग्राम ज्वाइन करना। जो भी छोटी बड़ी अपडेट ज़्यादा से ज़्यादा टेलीग्राम पे ही भेजी जाएंगी और हम पूरा जो ध्यान है वो क्लासों में रहेगा। और जितनी भी लेटेस्ट अपडेट होंगी, बिल्कुल जो एक्यूरेसी के साथ जो ऑथेंटिक अपडेट होगी, केवल उसी पर मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी पूरा जो ध्यान 2 महीने लगातार क्लासों में रहेगा। ठीक है, सुबह 9 बजे से क्लास प्रारंभ होंगी, 11 बजे भी होगी, रात को भी होंगी। तो लगातार जो भी शेड्यूल है वो आपको उसमें आपके YouTube चैनल SN गोल्ड क्लासेस पे मिल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो आज की जो अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट, सबसे पहले तो जो 26 तारीख का जो लेटर हरियाणा कौशल रोजगार निगम, एक तो 679 DGT के जो साथी जो अध्यापक गण हैं, उनका कार्यकाल एक्सटेंड कर दिया गया है 31/3/2026 तक। इसके पीछे मैंने आपको पहले कई बार वीडियो बनाया है कि इन साथियों को समायोजित किया जाएगा, क्योंकि जो भी हरियाणा अध्यापक संघ है इस दिशा में प्रयासरत है। बार बार कभी लेटर जारी कर रहे हैं, कभी माननीय उच्चाधिकारियों से, CM साहब से, कभी माननीय चेयरमैन साहब से, HSSC आयोग, तो बार बार जो भी साथी हैं, क्योंकि सभी को पता है कि HKRN में नौकरी लगना कितना अनिवार्य है। आज की जो कंडीशन है, आज की जो बेरोजगारी का आलम है, तो अब कहीं न कहीं जब इनको 1 साल का समय और दिया गया है, तो जाहिर सी बात है अपना जो भी इनकी जो महत्वाकांक्षा है, जो इनका लक्ष्य है, वो पूरा कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और बढ़ा सकते हैं। एक अच्छी पोस्ट के लिए इनको तैयारी करने का अवसर मिलेगा। ठीक है, और जीवन में जो सबसे अनिवार्य चीज़ होती है, हमारे जीवन की जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, हमारे जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, इनकी पूर्ति के लिए कहीं न कहीं इसमें पर्याप्त जो हमें सैलरी हमारी है, तो हम अपनी जो भी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो कर्मचारी हैं उन्होंने तो प्रयास किया ही, प्लस जो हरियाणा अध्यापक संघ है उसने बहुत ही मैक्सिमम प्रयास किया। माननीय CM साहब के नाम लेटर डाला। तो दूसरा जो अगला जो लेटर है 27 अप्रैल का, वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो हमारे प्रदेश के जो विभिन्न जो डिस्ट्रिक्ट हैं, हिसार, यमुनानगर, तो वो मैंने लेटर पढ़ा था। तो उसके 990 कर्मचारी जो ऑलरेडी कार्यरत थे, उनका कार्यकाल, जिनका कार्यकाल 31 मार्च तक था, तो 1 अप्रैल से उनको हटाने के जो लेटर जारी हुए थे, तो वापस जो भी सर्व कर्मचारी जो संघ है उसने इनके हितों के लिए कार्य किया। लगातार बहुत से प्रदर्शन किए, कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। ठीक है, तो अभी कल पढ़ा था मैंने, लगभग 20 मई की कोई और हड़ताल है और अन्य संगठनों के साथ मिलके। तो लगभग मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि 0 से 5 साल के जितने भी कर्मचारी हैं जिनको हटाने के लेटर जारी हैं, उनको दूसरे डिपार्टमेंट में सेम पोस्ट पर CD ग्रुप के जितने भी कर्मचारी हैं, तो उनको एडजस्टमेंट किया जाएगा, समायोजित किया जाएगा। ठीक है, तो मैंने हमेशा आपको ये कहा कि बस केवल पॉजिटिव रहें, क्योंकि सकारात्मकता हमारे जीवन में ऊर्जा का संचार करती है। और जब कोई समस्या आती है तो तनाव से कभी भी वो समस्या, उसका निदान नहीं होता, और उसको समस्या से उसका निदान जब ढूंढना है तो हमें पॉजिटिव रहना पड़ेगा, मुस्कुराना पड़ेगा। और जो हमारी जो भी समस्या है, कितनी बड़ी समस्या, वो समय तक ही अपने आप ही खत्म हो जाती है। अब बात करें स्टेट एग्जाम की, कल आपने देखा होगा जो भिवानी बोर्ड HBSC का जो शेड्यूल जारी हुआ है, और ये अब शेड्यूल अब जारी नहीं हुआ, ये हमेशा से यही प्रक्रिया होती है कि HBSC जो है वो जुलाई से लेकर के और 31 मार्च तक का अपना जो भी कैलेंडर है, कैलेंडर कह सकते हैं, कोई भी शेड्यूल, तो कब किस मंथ में कौन सा एग्जाम होना है, तो वो सारी चीजें उस कैलेंडर में जारी करते हैं भिवानी बोर्ड द्वारा।
तो इसमें एक आपने पढ़ा होगा कि नवंबर 2025 में एस्टेट होना है, ये कंफर्म है। अब कयास लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव वाली बात होती है। नेगेटिव जो है, जो क्योंकि सभी का अलग अलग मूल स्वभाव होता है, प्रकृति होती है, सभी की अलग अलग मूल प्रवृत्तियां होती हैं। तो लगाने को तो ये भी हम कयास लगा सकते हैं कि ये जो कैलेंडर के तहत जो नवंबर 2025 में जो एस्टेट होना है वो संभवतः 2024 और 25 का दोनों का मिला के है। तो क्या अब 2024 का जो एस्टेट है 2025 में एक साथ ही होगा, ऐसे भी लगाए जा रहे हैं कयास। ठीक है, तो होने को तो एवरीथिंग इज पॉसिबल होती है। ठीक है, होने को तो हो सकता है कि बिजी शेड्यूल हो और कोई ऐसी अपरिहार्य कारण हो कि भाई दोनों एक साथ हो। पर मैंने पिछली 5-7 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, मैंने आपको बताया था कि फरवरी मार्च में मैंने कई बार बताया कि भाई बोर्ड के एग्जाम है मार्च में। अब 45 दिन का उन अध्यापकों को एक लेटर जारी हुआ था कि भाई 45 दिन के अंदर सारे जो भी पेपर है उनकी मार्किंग करनी है, उसके बाद उसका रिजल्ट तैयार करना। तो कहीं ना कहीं वो अप्रैल में तो मैंने बताया था नहीं होगा। मई की बात करें तो मई में भी अब आपके जो बीएड के एग्जाम स्टार्ट होंगे, तो मई और जून 2 ही महीने, क्योंकि ये जो कैलेंडर है जारी हुआ है जुलाई से हुआ है, तो मई जून हमारे पास समय है, या HSSC आयोग के पास समय है, या HBSC बोर्ड के पास समय है कि वो एग्जाम मई और जून में हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है, मैं इसलिए कह रहा हूँ पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि एक प्रेस वार्ता भी हुई थी, मीटिंग भी हुई थी, तो उसमें भी HBSC द्वारा बोर्ड द्वारा कहा गया था कि भाई हम बिल्कुल एग्जाम लेने के लिए तैयार हैं। तो मई में कहीं कहीं बीएड के एग्जाम होंगे। तो आपका मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जून में 2nd या 3rd वीक में आपका एस्टेट 2024 होना है, और ये इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका जून में, और इसको पॉसिबिलिटी भी हटाओ, आपका जून में 2nd या 3rd वीक में बहुत जल्दी आपको डेट आएगी, और 2nd और 3rd वीक में आपका एस्टेट 2024 का एग्जाम होना है। ठीक है, तो इस तरह की चर्चा, इस तरह का जो डिसीजन है वो एक मीटिंग के दौरान लिया गया था कि जून बिल्कुल खाली है, और जुलाई से मार्च तक का शेड्यूल जारी हो चुका है, कैलेंडर जारी हो चुका है। तो आपका जो एग्जाम है मई में या जून, और मई में बीएड के एग्जाम है, तो कहीं न कहीं ये जो आपका एग्जाम जून 2nd या 3rd वीक में बहुत जल्दी आपकी डेट डिसाइड होगी। सभी साथियों से निवेदन है अपनी तैयारी करते रहें, क्योंकि एस्टेट उन भावी अध्यापकों के लिए बहुत ही अनिवार्य है, बहुत ही मैक्सिमम इसकी जो मैं कह सकता हूँ मैंडेटरी है कि आगे जो भी नई भर्ती आएंगी, आगे जब भी एचकेआरएन के नए फॉर्म आएंगे, एचकेआरएन में 10 नंबर मिलते हैं, आगे जो भी आपको एग्जाम, और कहीं न कहीं अगर हम माने कि भाई रेगुलर जो भर्ती है वो बहुत लंबे समय बाद आएगी, यानी कि 6 महीने 1 साल बाद आएगी, अगर ऐसा भी हम नेगेटिविटी में सोचें तो भी एस्टेट की जो तैयारी है वो हमें कहाँ फायदा देगी, जब हम डीएसएसबी का एग्जाम देंगे, क्योंकि तैयारी सारी बहुत मैक्सिमम सिमिलरिटी है, वही पेडागोजी है, साइकोलॉजी है, वही बाकी सारे सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, रीजनिंग हो गया। ठीक है, करंट अफेयर्स, जीके, जो भी जीएस, जो भी तैयारी है वो एस्टेट की जो तैयारी है उसके लिए जब आप डीएसएसबी का एग्जाम देंगे, केवीएस का देंगे, या कहीं और भी जेवीटी, टीजीटी, पीजीटी का जब आप एग्जाम देंगे, तो एस्टेट की जो तैयारी है मैक्सिमम आपका सहयोग करेगी, आपके लिए फायदेमंद रहेगी। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।